लेकिन एक सच्चाई से आपको परिचय करवाएंगे कि केवल राजनीति में जयराम महतो के आने से क्या क्या बदलाव हुआ, आपको गिना देते हैं। सबसे पहला बदलाव आपको सिल्ली को हमने उपहार दिया। केशव कमलेश महतो जी को इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और यही के हैं, इसी गांव के हैं। चलिए अच्छी बात है, आज उन्होंने अपने जीवन में नहीं करने से 70 साल पार कर गए होंगे। आज अगर वह प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो उसका कारण दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं, आपके सामने जयराम महतो खड़ा है। आज पहली बार बिहार राज्यसभा से, झारखंड नहीं बिहार राज्यसभा से खीरू महतो राज्यसभा के सांसद बने, कारण जयराम महतो है। पहली बार धनबाद लोकसभा, जहां आज तक कभी कोई खतियानी सांसद नहीं बना है, वहां से ढोलू महतो सांसद बनाए जाते हैं, कारण जयराम महतो है। और अभी अभी माननीय गृह मंत्री बोल रहे थे कि हम कुड़माली भाषा को 8वीं सूची में शामिल करेंगे। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे, सुना कि नहीं आपने? अब यहाँ बहुत सारे आजू के मित्र कहेंगे कि हम गठबंधन में हैं, इसका श्रेय हमको है। तो गठबंधन में आप 14 में भी थे, 19 में भी थे, और जब सुदेश बाबू मंत्री थे उस समय भी आप गठबंधन में थे। आज ये बदलाव केवल और केवल एक नई क्रांति के कारण है। हम लोग अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं। आज पूछिए, कमलेश बाबू अभी हैं, वृद्ध अवस्था में है, ठीक है, अलग पार्टी में है, लेकिन बस उनको एकांत में रख के पूछेंगे, दिल में हाथ रख के कहिए आप प्रदेश अध्यक्ष किस कारण से बनाए गए हैं। एक शख्स, एक पारसनाथ के जंगल से निकला हुआ टाइगर, उसकी दहाड़ से आज राजनीति में इतना भूचाल आया है। एक शख्स से राजनीति में इतना भूचाल आया है, तो सोच लीजिए अगर हम लोग जीत के सदन में जाएंगे तो कितना बवाल होगा। इसलिए सिल्ली वासियों, बदलाव के लिए आपको वोट करना है। इस बार आपको परिवर्तन के लिए वोट करना है। और इस बात को भी याद रखिए कि जयराम महतो जेल कैंप के नेतृत्व में जो भी विधायक बनेंगे, उनके विधायक बनते ही झारखंड के लाखों युवा विधायक बनने का सपना सजाएंगे। कुछ दिन पहले दिल्ली से एक मीडिया आई थी, हमसे पूछ रही थी कि आज झारखंड में 2 नाम ट्रेंड कर रहा है, पहला जयराम महतो, दूसरा कल्पना सोरेन, क्या दोनों में अंतर क्या है, क्या समानता है? हमने एक ही लाइन कहा कि कल्पना सोरेन के विधायक बनने के बाद कितनी लड़कियों ने हिम्मत किया, कितनी लड़कियों ने साहस किया कि वो विधायक बनेगी? एक भी नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कल्पना सोरेन के बाद उनकी बेटी विधायक बनेगी। उनको भी मालूम है सीता सोरेन की बेटी जैसे 25 साल पार करेगी, कल्पना सोरेन की गोतनी जेठानी जैसे उनकी बेटी 25 साल पार करेगी, विधायक का चुनाव लड़ेगी। बताइए, कल्पना सोरेन के विधायक बनने से कितनी बेटियों को हिम्मत मिला, वो विधायक बनेंगी। एक जयराम महतो के आने से लाखों युवा विधायक बनेंगे, सपना तैयार हुआ है। आज आपके बीच देवेंद्रनाथ महतो विधायक बनने की रेस में है, आज तमार से देवंती मुंडा विधायक बनने की रेस में है। एक जयराम महतो। हमने वही कहा मीडिया से कि कल्पना सोरेन को आप देवी कहिए, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन तुलना नहीं हो सकता है। कल्पना सोरेन के आने से कोई गांव घर की लड़की ने साहस नहीं किया वो विधायक बनेगी। बताइए आप कितनी बेटियों ने हिम्मत किया वो विधायक बनेगी? क्या आप हमें गिनाएंगे? एक भी बेटी हिम्मत नहीं कर पाएगी। और जयराम महतो के आने से हजारों युवाओं ने सपना सजाया वो विधायक बनेंगे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। नहीं तो आज क्या है, इधर सुदेश बाबू रामगढ़ में मौसी, गिरिडीह में मौसा, बड़का गांव में आ रहे वो मौसा। क्या गलत बोल रहे हैं? सिल्ली में सुदेश बाबू, रामगढ़ में मौसी, गिरिडीह में मौसा और बड़का गांव में बड़का मौसा। हेमंत बाबू बरहेट से, कल्पना भोजी गांडे से, बड़की भोजी जमा नहीं हवा गई जमताड़ा, और छोटका भाई बसंत सोरेन दुमका से। इधर थे रघुवर दास, चल गए राज्यपाल बन गए उड़ीसा के, फिर भी बोले नहीं भाई, राज्यपालगंज बन गए फिर भी भूख नहीं मिटा, पुतोहू को टिकट
मिल गया जमशेदपुर से। अर्जुन मुंडा, माननीय अर्जुन मुंडा दिल्ली में मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, फिर भी दिल नहीं माना, पत्नी को टिकट दिला दिया है। बताइए, आज झारखंड की राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित हो रही है और जयराम महतो उसके खिलाफ एक क्रांति लेके आया है। एक गांव गरीब के बेटे देवेंद्र नाथ महतो को प्रत्याशी बनाया है। सिल्लीवासी झोली भर भर के सौगात देना, तभी कल को कोई गांव का लड़का, कल को कोई किसान का लड़का, कल को कोई मजदूर का लड़का राजनीति में आने की हिम्मत करेगा। आज यदि जेल कैंप पार्टी के प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतते हैं, आज जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो, दमयंती मुंडा जैसे प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतते हैं, तो कल जो आने वाली पीढ़ी होगी वो कहेगी मैया जयराम तक नाम सुन ले वीडियो सीओ घबराए जा रहा है, वो स्कॉर्पियो के छत में खड़ा हुआ है तो लाखों के भीड़ लागल है, जब वो नहीं जीते पारले हम जीते पारबो। यानी हमारे नहीं जीतने से लाखों हजारों युवाओं के सपने पल भर में चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए आपको हमें जिताना है, उस कारण भी कि हमारे जीतने से झारखंड का एक आम लड़का, एक आम लड़की राजनीति में अपने कदम को बढ़ाएगी, राजनीति में अपने कदम को बढ़ाएगा, इसलिए हमें जिताना। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिल्ली में विकास हुआ है। अरे हमने कहा, किसने कहा नहीं हुआ है? अगर कोई 20 साल 25 साल से मंत्री बन के रहेगा तो तनी मनी तो हमें करेगा। हाँ हुआ है विकास, किसने मना किया नहीं हुआ है? लेकिन ये बताइए, सिल्ली का यह विकास एक तरफ और सूट बूट बाबू का विकास एक तरफ। अब बताइए किसका विकास ज्यादा है? अरे कौन बोल रहा है सिल्ली में सड़क नहीं बना, सिल्ली में कॉलेज नहीं बना, सिल्ली में बच्चों का स्कूल का बस नहीं मिला है। लेकिन एक तरफ 20 साल में सिल्ली का विकास, एक तरफ सूट बूट बाबू का विकास। गिनती करिए, न्यूक्लियस मॉल में हिस्सेदारी किसकी है? हिंडाल्को में हिस्सेदारी किसकी है? झालदा के रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी किसकी है? अरे पूरी के होटल में हिस्सेदारी किसकी है? विदेश में किसका बच्चा पहुंचा? हाँ यही है विकास का पैमाना। एक तरफ सिल्ली का 20, हैदराबाद भी, खेलगांव चौक में भी, सिंगापुर में भी, सरला बिरला में भी, यही है इतिहास और यही विकास। हम कह रहे हैं विकास हुआ है, नली गली सड़क हुआ है, लेकिन एक तरफ सिल्ली का विकास, एक तरफ माननीय बड़े भाई सूट बूट बाबू का विकास। अब आपको तय करना है कि किस विकास को चुनना है, क्योंकि हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, पढ़िए, हमारे घोषणा पत्र का नाम है प्रतिज्ञा पत्र। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हमारी पार्टी से कोई विधायक बने 75% सैलरी जनता को दान करना होगा। हमने घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर उनको सैलरी महीना भी मिलेगा ना, विधायक को महीना भी 3 लाख के आसपास मिलता है, तो महीना भी 75% दान करना होगा। ये हमारे घोषणा पत्र में वर्णित है। हमने ये भी कहा है कि हमारा कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव जीत जाता है, जैसे देवेंद्र दा रांची जिला से है, अगर ये किसी दिन बोकारो जिला में 1 बित्ता भी जमीन खरीदे तो दोबारा इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। हमने ये भी घोषणा किया है, क्योंकि ऐसे नहीं राज बदलेगा, ऐसे देश नहीं बदलेगा, सोच से बदलेगा। आज मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? रामगढ़ में, और जमीन दुमका तक। सुदेश बाबू कहाँ के हैं? सिल्ली में, और जमीन पूरा झारखंड में। नेताओं के कारण गरीबी है। गरीबी हम जन्म से लेके नहीं आए हैं, गरीबी हम पहाड़ से लेके नहीं आए हैं, गरीबी हम नदी नाला से लेके नहीं आए हैं, गरीबी इनकी गलत नीतियों के कारण है। बताइए इतना पैसा क्या करेंगे? सिंगापुर में, मलेशिया में, दुबई में, पुरी में, हैदराबाद में, गुजरात में, क्या करेंगे इतना पैसा? ये लोग क्या करेंगे इतना पैसा? आज गरीब आदमी, उसको पीने का पानी नहीं, खाने को भोजन नहीं, बदन में कपड़ा नहीं, और इनके पास अरबों अरबों की संपत्ति, लाखों लाख की गाड़ियां, क्या करेंगे इतना पैसा? इसलिए हमने एक नया क्रांति लेकर आए हैं, एक नया बदलाव लेकर आए हैं। हमारी राजनीतिक दल में
अपना जिला से बाहर कोई 1 इंच जमीन नहीं खरीदेगा। जो खरीदेगा वो भविष्य में हमारा प्रत्याशी नहीं होगा। अब आपको तय करना है कि झारखंड कैसे बदलेगा। आपके बाप का झारखंड, आपके दादाजी का झारखंड, आपके ससुर जी का झारखंड, आपके पूर्वजों का झारखंड, इसे बदलना कैसा है ये आपको तय करना है। इसलिए आज मैं तमाम सिल्ली वासियों से कहना चाहूंगा, इस बार बदलाव के लिए वोट कीजिएगा। इस बार अपने बच्चों के लिए वोट कीजिएगा, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनके बेहतर रोजगार के लिए। इस बार सिल्ली ही नहीं पूरे झारखंड के उत्थान के लिए वोट कीजिएगा। इसलिए आज हमें नेताओं से सीखना चाहिए। आज चाहे आज चंपा सोरेन का नाम तो भूलिए गए थे, बाबूलाल सोरेन को टिकट मिला है। बाबूलाल सोरेन को हमें नेताओं से सीखना चाहिए। सुनिए मेरी भोली भाली जनता, आप बहुत भोले भाले हो, आप बहुत भोले भाले हो। मेरी भोली भाली जनता आप सुनो, एक नेता जो 25 साल से मंत्री रहता है, 25 साल से विधायक रहता है, मुख्यमंत्री तक रहता है, लेकिन उसको अभी चिंता अपने बच्चे की है। चंपा सोरेन को चिंता अपने बेटे बाबूलाल सोरेन की है, टिकट मिल जाए। सुदेश बाबू को चिंता मौसा मौसी की है, टिकट मिल जाए। हेमंत सोरेन को चिंता कल्पना सोरेन की है, टिकट मिल जाए। आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो कौन ठीक कर लेगा? आपको आपके बच्चों की चिंता नहीं है। अगर आपको आपके बच्चों की चिंता है तो कसम खाइए, बच्चा यानी सबसे पहले शिक्षा, तो झारखंड की शिक्षा को मजबूत करेगा। युवा यानी रोजगार, जो बेहतर नियोजन नीति लेके आएगा। इसलिए आज आप कसम खाइए, वोट उनको करेंगे जो आपके बाल बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेंगे, ना कि केवल अपने परिवार के बारे में। इसलिए आज सिल्ली की जनता जनार्दन से आज युवाओं का यह टोला एक बार इस राज्य में बदलाव करने के लिए आपसे आशीर्वाद मांग रहा है। यदि आपको हम लोगों के विचारों में सत्यता लगे, हमारे विचारों में सच्चाई दिखे, एक बार जरूर साथ दीजिएगा। और उसके बाद बदले में झारखंड की तस्वीर को बदलना हमारा जिम्मा होगा। एक बात आपको बताना चाहेंगे, अब झारखंड की जनता कितना समझ रही है नहीं समझ रही है बात अलग है। दिल्ली के दरबार में चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले झारखंड में जितने भी बीजेपी के सांसद है, 8 के 8 गोपनीय सूचना मिली है। 8 सांसदों के साथ इस देश के सेंट्रल मिनिस्टर मीटिंग कर रहे थे और पहला लाइन यही पूछा गया कि जयराम महतो को कंट्रोल अब कैसे करेंगे। 8 सांसदों को बुला के, क्योंकि एक सांसद आजसू का, आजसू वाले को नेता नहीं मिला था। झारखंड में जो बीजेपी के 8 सांसद हैं, उनको बुला के पहला लाइन यही पूछा गया था कि अब जयराम महतो को कंट्रोल कैसे करेंगे। आज पूरे देश हम लोगों को एक आशा भरी निगाहों से देख रहा है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है, इस बार बदलाव के लिए, इस बार झारखंड के नवनिर्माण के लिए, इस बार 1932 खतियान के लिए, इस बार अपने बाल बच्चों के हक अधिकार के लिए, इस बार झारखंड की पहचान के लिए, इस बार झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए आपका वोट पड़े। आपसे यही आशीर्वाद मांगने आए हैं। चूंकि जितना भी सिल्ली के जनमानस और मुद्दा तो देवेंद्र दा बोलिए दल, हम आपकी बोलबो की करना हो। देवेंद्र दा, महान देवेंद्र दा बोलिए दल हो। हाँ बाबा का नाम प्यार से बाबा हो, झुपड़ा बाबा। हाँ झुपड़ा बाबा के एकदम भूलिया ना, झुपड़ा बाबा हो। ए झुपड़ा बाबा छाप की लगो, काची छाप। तो हमने पूरा झारखंड के साथ साथ झुपड़ा बाबा के छाप लगो, कहची छाप। बाबा के अपना आशीर्वाद दिया 6 नंबर, गड़बड़ैया ने 6 नंबर, बाकी एक बारी सबके घोड़ा लगायो और छोटे हमारे साथ आशीर्वाद दियो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जिंदाबाद। तीर धनुष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कल्पना सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। अपनी झारखंड की जनता के लिए, आप लोगों के लिए और हर एक वर्ग के लिए एक आवाज उठा रहे हैं। वो आवाज है हमारे हक, हमारे मान सम्मान
और अधिकार की लड़ाई जो निरंतर लड़ करके आ रहे हैं। आज हम सभी यहाँ पर में एकत्रित हुए हैं, सभा है, लेकिन इस चुनावी सभा में भी मैं आपको बताना चाहती हूं कि 2019 में आप लोगों का प्यार, आपका आशीर्वाद पा करके हेमंत सोरेन जी ने राज्य का भार संभाला था मुख्यमंत्री के तौर पे, और उनकी सबसे पहली और अभी तक हम जिसकी अपनी लड़ाई, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, वो है हमारा 1932 का खतियान स्थानीय नीति। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड सरकार, अबुआ सरकार, आपकी अपनी सरकार, आपकी महागठबंधन की सरकार ने 1932 का स्थानीय नीति ये पारित कराया था विधानसभा से, और पारित कराने के साथ में उन्होंने ये दृढ़ संकल्पित होकर के उन्होंने ये बात उठाई थी कि अगर झारखंड में चलेगा तो 1932 का खतियान चलेगा और स्थानीय नीति चलेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, हमारी महागठबंधन के लोग, हमारे जितने विधायक हैं, जितने प्रतिनिधि हैं, जितने हमारी सरकार में लोग उपस्थित हैं, वे इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के साथ हैं, जो एनडीए के साथ में हैं, ये वहीं पे रहते हैं और उनको पता है कि 1932 का खतियान कितना जरूरी है। लेकिन जैसे ही विधानसभा से पारित कराते हैं, केंद्र सरकार के पास में जाता है, तो आपके एनडीए के साथी लोग 1932 का साथ नहीं देते हैं। आज वे आपके सामने में आएंगे और अपनी बातें कहेंगे कि हमने ये बनाया, वो बनाया, लेकिन जब अगर 1932 का स्थानीय लागू नहीं होगा तो आप कुछ भी बना लीजिए, हमारी जमीन, हमारी अस्मिता की लड़ाई, हमारी पहचान हमसे छीन जाएगी, और इसकी लड़ाई हेमंत सोरेन जी लड़ रहे हैं। आज आप लोगों को पता होना चाहिए, झारखंड बने हुए अभी 24 वर्ष हो रहा है। अभी इस बार हम लोग 24 वर्ष पूरे करेंगे, लेकिन 24 वर्ष में सबसे ज्यादा सत्ता में कौन रहा? ये बीजेपी एनडीए के लोग रहे। और इन्होंने क्या किया? झारखंड में हमारे पिछड़ों का जो 27% का आरक्षण था, झारखंड बनने के बाद जब बीजेपी की पहली सरकार बनती है, तो ये हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण घटा करके 14% करते हैं। और ये जिन सबसे ज्यादा सत्ता में इन्होंने रहा, और ये 27 से 14 किए, लेकिन 14 से ये कभी 27 में लेके गए हैं। ये भाजपा के लोग आज अब हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए दूसरे राज्यों में पिछड़ों का आरक्षण अभी भी 27% है, लेकिन झारखंड के साथ ये लोग भेदभाव करते हैं। आज चुनावी मौसम है, यहाँ पे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, केंद्र से मंत्री आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सब लोग हैं। ये लोग सिर्फ चुनाव के लिए आ रहे हैं, आप सबका वोट लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये आपको गहन चिंतन की जरूरत है, आपको आत्मचिंतन की जरूरत है कि आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। आपकी लड़ाई आपका बेटा हेमंत सोरेन लड़ रहा है, आपका लड़ाई यहाँ पर में अमित महतो लड़ा है, आपका लड़ाई यहाँ पे सीमा महतो लड़ रही है, और आपकी आवाज को अगर कोई बुलंद करके इसको पारित करा के धरातल पे फिर से वापस लेकर के आएगा, तो यही अबुआ सरकार आपकी सरकार लेकर के आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 20 वर्षों तक इन्होंने रहा, इन्होंने क्या किया? बीजेपी के लोगों ने क्या किया? पिछली बार तो इतना छाती पीट के बोले कि 5 साल हमने झारखंड में सरकार चलाई है, 5 साल हमने झारखंड में सरकार चलाई है। लेकिन झारखंड सरकार आपने चलाई जरूर थी, लेकिन हमारे झारखंड की जनता का जो डबल इंजन, आप कहते थे कि हम डबल इंजन मतलब डबल ताकत, लेकिन ये डबल ताकत से आगे बढ़ाने के बजाय डबल ताकत से पीछे खींचने का इन्होंने काम किया है। आज आपको मैं बताना चाहूंगी, 2014 में जब इनकी सरकार थी,
इन्होंने क्या किया? इन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया। हजारों हजार सरकारी स्कूल बंद हो गए। और हेमंत सोरेन जी जैसे ही आते हैं, उन्होंने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला। क्या है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस? ये वही सरकारी स्कूल है जिनको बढ़ाने का हेमंत सोरेन जी ने काम किया। और प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके की फैसिलिटी दी जाती है, जिस तरीके की पढ़ाई करवाई जाती है, वैसे सरकारी स्कूलों में उन्होंने पढ़ाने की शिक्षा प्रदान की है। आज सावित्रीबाई फूले की 9 लाख बच्चियों को इसमें सहायता राशि दी जा रही है। कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 तक 40,000 की राशि क्यों दे रहे हैं हेमंत सोरेन जी? कभी सोचा है आपने? ताकि हमारी बेटियों की पढ़ाई ना रुके, हमारी बेटियां पढ़ लिख करके बेटी बन के अपने पिता के नाम को रोशन करेगी और उसके बाद अपना भी नाम रोशन करेगी। और कल को अगर शादी करके जाती है तो अपने ससुराल में भी उसका मान बढ़ाएगी, अपने ससुराल में भी अपना एक वजूद बनाएगी। आज हम मरांगोंग के स्कॉलरशिप की बात करते हैं। मरांगोंग के स्कॉलरशिप में हमारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, देश में नहीं विदेश में, और उसका सारा खर्चा झारखंडी सरकार उठाती है। 1 रुपया भी आपके जेब से नहीं जाता है। इसी तरीके से जब डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारा गरीबों का जो आवास था उसका पैसा बीजेपी शासित राज्यों में भेजा। मतलब झारखंड के गरीब लोग जिनको आवास मिलना चाहिए था, उनके सर के ऊपर में मजबूत छत नहीं दी, उसका पैसा भी के अपने भाजपा शासित राज्यों में लेके पहुंचा दिए। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने अपने इसी 5 साल के कार्यकाल में, जिसमें 2 साल कोविड में गया, इतने कम समय 3 साल में उन्होंने अबुआ आवास दिया और 25 लाख परिवारों को अबुआ आवास देने का काम किया, जिसमें 3 कमरे के साथ में रसोई घर देने का काम किया है। आज हम लोग यहाँ पे पेंशन की बात करते हैं। आपको जान करके हैरानी होगी, झारखंड में अभी 40 लाख लोगों को पेंशन दी जाती है, जिसमें से 27 लाख लोगों को हेमंत सरकार ने पिछले सिर्फ 2 वर्षों में 1000 रुपया राज्य निधि से देने का काम किया है। आज अगर आप देखेंगे, चाहे पेंशन की बात हो, हरा राशन कार्ड की बात हो, हरा राशन कार्ड पिछले 2014 में डबल इंजन की सरकार ने हरा राशन कार्ड लाभुकों का नाम डिलीट किया, मतलब नाम काट दिया। और हेमंत सोरेन जी जैसे आए, उन्होंने 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड देने का काम किया है। आपको मैं ये बताना चाहूंगी, आज हम आपके सामने में आए हैं, आज हम अधिकार के साथ में आपके सामने में आए हैं, क्योंकि हमने धरातल में काम किया है और इसी जोश के साथ, इसी उम्मीद के साथ में आए हैं कि आपका आशीर्वाद और आपका प्यार मिले। ये लड़ाई निरंतर लड़ने वाले हेमंत सोरेन जी को जिस तरीके से ये प्रगति से काम कर रहे थे, बीजेपी वाले डर गए और डर करके इन्होंने षड्यंत्र के तहत इसी साल के आरंभ में झूठे केस में जेल में डलाने का काम किया। 5 महीना वो जेल में रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ही वे जेल से बाहर निकलते हैं, एक ऐसी क्रांतिकारी योजना लेकर के आते हैं जिसकी चर्चा सिर्फ राज्य में नहीं पूरे देश में हो रही है। आप मुझे बताइए वो कौन सी योजना है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है? भैया को ज्यादा पता रहता है मैया योजना के बारे में, है ना? जितनी खुशी हमारी मैया में है, उससे कई ज्यादा खुशी दुगनी हमारी भैया में है। ये बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इसी ताकत को मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस जोड़े को देखेंगे, यहाँ पे इन जोड़े को देखेंगे, जब इनके ऊपर मुसीबत आई थी तो शक्ति स्वरूपा बनकर के कौन सामने आई थी? कौन आई थी? और जब कोई महिला आगे में डगमगाती है तो पीछे में कौन खड़ा होता है? तो यही
हमारे समाज की खूबसूरती है। यही खूबसूरती है कि अगर कहीं आपको कोई ताकतवर महिला नजर आती है, याद रखिएगा उसके पीछे में एक ताकतवर, एक मजबूत पुरुष होता है। और अगर एक मजबूत पुरुष सामने में खड़ा होता है तो पीछे में याद रखिएगा एक महिला ताकतवर खड़ी रहती है। हमारी सृष्टि की बहुत खूबसूरत संरचना है। आज झारखंड बनने के बाद आपको हैरत होगी, झारखंड बने हुए 24 साल हो रहे हैं, 20 वर्ष हमारे बीजेपी के साथ ही शासन करते हैं, लेकिन कभी भी हमारी बेटियां, हमारी बहनों, हमारी माताओं के बारे में उन्होंने कोई एक योजना भी नहीं लेकर के आई। लेकिन हेमंत सोरेन जी जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं, सबसे पहली एक क्रांतिकारी योजना आती है और वो योजना होती है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये मैया सम्मान योजना किस लिए है? ये इसलिए ताकि हमारी आदि शक्ति जो घर संभालती है, जो मन संभालती है, जो ऑफिस संभालती है, वो अपने परिवार को साथ में जोड़ करके चलती है। सुबह से लेकर के रात तक खटती है शारीरिक तौर पे। आज अगर इस कार्यक्रम में ये लोग आए हैं तो घर में अपने पति को, अपने बच्चों को, सास ससुर को खाना दे करके आए हैं और खिला करके आए हैं। लेकिन अभी दोपहर का खाना भी साथ में बना के आए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हमारी माताओं बहनों को अपने आप को कमजोर नहीं समझिएगा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोच ये है, हेमंत सोरेन जी की सोच ये है कि हमारी आदि शक्ति, हमारी आदि ताकत, हमारी महिलाएं, बेटियां इस बार आपको आर्थिक स्वरूप से मजबूत बनाने का 18 वर्ष जिसकी उम्र शुरू होती है 50 वर्ष तक जाती है, उनको प्रति माह 1000 रुपए राशि देने का काम कर रही है। प्रति माह 1000 रुपया, साल का 12,000, और इसकी 3 किस्त जा भी चुकी है। और छठ पर्व अभी हमारा आज खरना भी है, इसके साथ आज इस महीने में आपको चौथी किस्त भी जाएगी। लेकिन खुशखबरी ये है कि इसी साल के दिसंबर से 1000 रुपए की राशि बढ़कर के 2500 प्रति माह होने वाली है। मतलब माह का 2500, साल का 30,000। एक परिवार के अंदर अगर 18 वर्ष से 50 वर्ष की जितनी ज्यादा महिलाएं